कहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर? रियासी के लोगों ने जुगल किशोर को अच्छे खासे वोट दिए और जुगल किशोर सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद इस समय कटरा में 5 दिन से कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। सड़कों पर लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, और बात सिर्फ ये कि कटरा रोपवे प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है वो कटरा निवासियों को, कटरा के कारोबारियों को, कटरा के आम लोगों को वो रोपवे प्रोजेक्ट कटरा के लिए सही नहीं लग रहा, अपने कारोबार के लिए सही नहीं लग रहा, और उनका ये मानना है कि ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है यहां पर नहीं होना चाहिए। अब ये बात लोकसभा में कौन रखेगा? जाहिर सी बात है सांसद जुगल किशोर रखेंगे। इस बात को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जोर शोर के साथ कौन उठाएगा? लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर। इस बात को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कौन रखेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा और उनकी टीम। क्यों? कारण बिल्कुल साफ है कि हम एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की ताकतें बड़ी लिमिटेड होती हैं, और इस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सबसे ताकतवर आदमी है। और इतना ही नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कामकाज भी वही देख रहे हैं, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी प्लानिंग, वो सारा सोच विचार करने का काम भी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी टीम का है। अब ये लोग जो सड़क पे बैठ के धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, इनकी नाराजगी को सुनने के लिए जा कौन रहा है? विपक्ष के नेता जा रहे हैं। इनकी नाराजगी को सुनने के लिए कौन जा रहा है? उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जा रहे हैं। इनकी नाराजगी को लेकर सवाल जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हमारा कोई अमल दखल नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आएंगे, आप उनसे ये सवाल जवाब कीजिएगा। मगर सवाल ये है कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जिसको वोट दिए गए हैं, यानी एमएलए रियासी की जिम्मेदारी बनती थी वो जाकर मालूम करते कि कटरा वासियों का दुख क्या है। कटरा के एमएलए कल वहां पहुंचे हैं और माफी मांगी है कि वो लोगों के बीच में नहीं आ सके। भारतीय जनता पार्टी का बाकी नेतृत्व जो ज्यादातर अपनी मीटिंगें, ज्यादातर अपने प्रोग्राम कटरा में कराते थे, वो सारा नेतृत्व इसके बीच से गायब नजर आ रहा है। रोपवे प्रोजेक्ट सही है, गलत है, ये तय करेंगे कटरा के निवासी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सर्वे सर्वा हैं। ये दोनों पार्टीज आपस में बैठेंगी तो तय होगा कि ये रोपवे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन लोगों की बात वहां तक पहुंचाएगा कौन? 18 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, यह बताया जा रहा है। अगर 18 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं, किस लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, किन कानूनों के तहत किया गया है, ये मालूम करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम वकीला साहिबान को, उन तमाम वकीलों का होना चाहिए जो पार्टी का लीगल सेल चलाते हैं, जो पार्टी की अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। और कटरा वासियों के दुख दर्द को केंद्र सरकार तक पहुंचाना, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाना, इसकी जितनी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार है उससे दुगनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। मगर अभी तक जो ग्राउंड से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता नदारद हैं, सीन पर बीजेपी के नेता हैं ही नहीं, और उन्हें शायद ये भी समझ नहीं है कि आप विपक्ष हैं। जम्मू कश्मीर में आप विपक्ष हैं, जम्मू कश्मीर में आप अपोजिशन में हैं, जम्मू कश्मीर में लोगों के दुख दर्द को सड़क पर उतरकर सरकार के समक्ष रखने का काम तो आपका है। मगर कहानी बिल्कुल उल्टी है। कहानी ये है कि जो नेशनल लेवल पर अपोजिशन है, जो राष्ट्रीय लेवल पर अपोजिशन है, वो जम्मू कश्मीर में सरकार में है, और जो जम्मू कश्मीर में विपक्ष में है वो केंद्र में इस समय सत्ता में है। और जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी है, उसके चलते आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पास जम्मू कश्मीर का मुकम्मल कंट्रोल है। तो ये सारे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दा कोई भी हो, आप डेवलपमेंट के किसी मुद्दे पर बात करें, सड़क बिजली पानी के किसी मुद्दे पर बात करें, अगर लोगों को उससे परेशानी है
वो परेशानी क्यों है, किस लिए है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो चाहते क्या हैं, ये सारी बातें तो बीजेपी के नेताओं को पता होनी चाहिए। मामूली छोटी छोटी बातों पर प्रेस नोट जारी करने वाले बीजेपी के नेता, छोटी छोटी बातों पर लंबे लंबे लेख अखबारों में लिखने वाले नेता, वो नेता जिनको जम्मू कश्मीर के मुद्दों का पता हो या ना हो, लेकिन राष्ट्र मुद्दों के ऊपर अखबारों में लंबे लंबे लेख लिखने वाले नेता कटरा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर खामोश। और कटरा की ही बात क्यों करें, क्यों ना पूरे रियासी जिले की बात की जाए, क्यों ना बात की जाए कि जो ज़रूरत रियासी ज़िले को है, जिस तरीके से रियासी ज़िले को पूरे विश्व भर में प्रमोट किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से रियासी ज़िलों को टूरिज्म के मैप पे होना चाहिए था, अगर आज 10 साल के बाद भी वो नहीं है, उसका कारण क्या, उस पर चिंतन मंथन तो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सांसद साहब को ये लग रहा है कि मुझे लोगों में जाने की ज़रूरत क्या है, जैसे 10 साल से होता आया है कि जब भी चुनाव की बारी आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, लोग उनको देखेंगे, आपको वोट दे देंगे, आपको जरूरत ही नहीं है चुनाव अभियान में जाने की भी। साल 2019 में भी यही हुआ, साल 2024 में भी यही हुआ। साल 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के नाम पर आपको वोट मिला। इसीलिए आपको लोगों की कदर नहीं रही है। अगर आपको उसी तरीके से जैसे 2014 से पहले आप लोग वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाते थे और आपको एड़ियां रगड़नी पड़ती थी, अगर वही सब कुछ आपको दोबारा से करना पड़ जाए, तब जाकर आपको ये समझ में आएगी कि एक सांसद के तौर पर आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधूं, जो हो रहा है उस पर आंखें बंद कर लूं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो हो रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाकर इसका निपटारा हो सकता है, वहां उस प्लेटफॉर्म पर उसको जरूर पहुंचाएं। और एक और विडंबना है, आंतरिक लड़ाइयां हैं बहुत सारी बीजेपी के अंदर, जिसमें स्कोर सेटल करने वाला मामला। इसलिए सांसद जी को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि आप ये बात समझें कि आप आंसरेबल हैं, जवाबदेह हैं जम्मू कश्मीर के और खास तौर पर जम्मू संभाग के लोगों को। आप कतई ये मत सोचें कि अगर आप आज खामोशी बरतेंगे, इस मामले में चुप्पी साधेंगे, तो लोग याद नहीं रखेंगे। ये रोपवे वाला मामला कल ठंडा हो जाएगा, पर जिनका कारोबार इसके नतीजे में जाएगा, जिनको इसके नतीजे में नुकसान होगा, उनके जहन में सारी बातें रहेंगी। और सांसद जी को शायद ये भी याद करवाना पड़ेगा कि आज भी कटरा वाले उतना ही टोल दे रहे हैं जितना टोल तब दे रहे थे जब सांसद जी ने वादा किया था कि जनाब मेरे सांसद बनते ही आपका ये टोल वाला मसला हल किया जाएगा। तो आप तो मामूली सा टोल वाला मसला कटरा के लोगों का हल न करा सके, रियासी के लोगों की टोल की परेशानी आप दूर नहीं कर सके, तो आपसे ये तवक्का करना कि रोपवे प्रोजेक्ट पर आप कोई स्टैंड लें या रोपवे प्रोजेक्ट पर आप कोई इंटरवेंशन करवाएं जिसके नतीजे में 5 दिनों से ये जो लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये सड़कों से उठें और इस कड़ाके की ठंड में अपने घर चले जाएं। नेताओं की जिम्मेदारी अफसरों के प्रति नहीं होती, नेताओं की जिम्मेदारी बाबुओं के प्रति नहीं होती, नेताओं की जिम्मेदारी किसी की कुर्सी के प्रति नहीं होती, नेताओं की जिम्मेदारी अपनी कुर्सी के प्रति होती है। और आप ये मत समझिएगा कि लोगों को ये बातें याद नहीं रहती। आपका जीत का मार्जिन घटता जा रहा है और ये मत सोचिएगा ये घटा हुआ मार्जिन बढ़ेगा। जितना अविश्वास बढ़ेगा उतना उतना आपका जीत का मार्जिन जो है कम होता जाएगा। और नेताओं को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां 5 साल कब ख़त्म हुए पता भी नहीं चलेगा, और 5 साल के बाद जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर आपको लोग यही याद कराएंगे कि जनाब हम सड़क पर कड़ाके की ठंड में बैठे हुए थे, हमारे 18 लोग थाने में थे, हम आपको फ़ोन कर रहे थे और आपके पास हमारे पास आने के लिए समय नहीं था, तब आप नहीं आए। अब हमें याद नहीं कि आप कौन हैं।